दोनों टांगों को आगे ले आए, दोनों हाथ कमर के पीछे, पंजों को आगे पीछे करें, आगे लग जाएं तो शक्ति से लगाएं, प्रयास करें कि हमारे पंजा पृथ्वी पर लगे। पीछे शक्ति लगाएं, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब आगे अपनी तरफ खींचे हुए ही दाई तरफ प्रयास करें, चुटली उंगली पृथ्वी पर लगे। मध्य में, बाई तरफ, मध्य में अपनी तरफ खींचिए पुष्पा, दाई तरफ, रिंकू जी अपनी तरफ खींचो, अपनी तरफ पंजों को अपनी तरफ खींचो। हाँ, मध्य में, बाई तरफ, मध्य में, दाई तरफ। अब दाएं से बाएं बड़ा से बड़ा गोलाकार बनाएं, धीरे 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 धीरे। प्रयास करें हमारी चुटली उंगली पृथ्वी पर लगे। पहुंच जाए, आप इनके रामनिवास जी के पीछे लगा लो। न्यूटन जी धीरे चुटली उंगली को पृथ्वी पर लगाओ। न्यूटन जी ऐसे जब धीरे धीरे करोगे तो स्वाभाविक बात है आपकी लगेगी जरूर। विपरीत, विश्राम। अब यहीं से करेंगे साइकिलिंग। दाई टांग को पीछे ले आए, दोनों हाथ से जंघा को ग्रिप करें, दाई टांग ऊपर उठाएं, पंजा ऊपर खींचा हुआ, बाएं पैर का पंजा आगे खींचा हुआ, साइकिल के पैंडे की तरह भारतीय लाके आगे तरफ लाएं, एडी को पीछे रगड़ते लेके आए, पंजे को नहीं एडी को रगड़ते पीछे लेके आए, फिर ऊपर ले जाएं। इस प्रकार 3-4 बार करते रहें। पूरा न्यूटन जी पूरा ले जाओ पैर को पीछे और ऊपर उठाओ। जितना ज्यादा ऊपर उठाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। बायां पैर का अंजा खिंचा हुआ, विपरीत, ऊपर लाएं, फिर पीछे लाएं। हाँ, रेणु जी के समझ में आ गया है। हाँ, अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर के टांगे को लाएं पीछे, जंघा को ग्रेप करें दोनों हथेलियों से, ऊपर उठाएं, खींचे ऊपर, आगे की तरफ लाते हुए एडी को रगड़ते हुए पीछे ले जाएं। कईयों की पूरी एडी जंघा तक नहीं लग पाती है, प्रयास करें। विपरीत, ऊपर लाएं, फिर पीछे ले जाएं, आगे से रगड़ते लेके आए। विश्राम, सांसों को सामान्य कर लें। 1-2 लंबे गहरे सांस लेके सामान्य कर ले सांसों को। अब दाएं पैर के एडी को ले आए बाई जंघा पर, दोनों हथेलियों से घुटनों को पकड़ के ऊपर नीचे करें।
नीचे जाए हमारा पृथ्वी पे लगे, ऊपर जाए हमसे छाती पे लगाने का प्रयास। बायां पैर का पंजा आगे खींचा हुआ, ये पैर है ना, इस पैर को करना, इसको सीधा करना, इसको सीधा, हाँ इसको, हाँ ऐसे। अब बाएं हथेली दाएं टखने के नीचे, दाएं हथेली घुटने के नीचे, दाएं से बाएं डुलाएं। अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर की हड्डी लाएं दाएं घुटने पर, दोनों हथेलियों को घुटनों से ऊपर नीचे करें। बायां पैर का पंजा आगे खींचा हुआ, अब दाएं हथेली बाएं टखने के नीचे, बाएं हथेली दाएं घुटने के नीचे, बाएं से दाएं डुलाएं। बेटे आप पूरा डालो उसको, पूरा पूरा घुमाओ, पूरा, हाँ ऐसे पूरा घुमाओ, हाँ ये बात है। विश्राम। दोनों पंजों को ग्रिप करें, दोनों हथेलियों से पीछे ले आए, जंघा मूल से लगाने का प्रयास करें, पंजों को ऊपर घुटनों को ऊपर नीचे करें। विश्राम। लगाएं पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे सांस, सांस को अधिक से अधिक बाहर निकालें, इतना बाहर निकालें कि हमारे पेट की मांसपेशियां बिल्कुल पिचक जाए और नाभि रीढ़ से लग जाए। फिर मूल बंद, कुछ क्षण रुकें, फिर धीरे धीरे सांस को कंठ तक भरें, उसके बाद फिर मूल बंद, फिर इसी प्रकार पेट को खाली करते हुए, नाभि को रीढ़ से लगाते हुए, मूल बंद लगाते हुए, इसी प्रकार 3 आवर्ती अपने आप शोम करें। शांत। 3 बार लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में मुख को गोल करके श्रद्धा पूर्वक लयबद्ध सभी साथ करेंगे।
सांस भरें। ओ गायत्री मंत्र सभी इकट्ठे बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्र परमात्मा, आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आप उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान व तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद करें। आंखें खोलें, दोनों टांगे आगे ले आएं, ऊपर नीचे करें, दाएं बाएं डुला लें, गोलाकार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। बिना सहारे लिए सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएं और थोड़े हल्की फुल्की जॉगिंग कर लें। अपनी क्षमता अनुसार प्रयास करें एडी को नितंबों से लगाने का। जो नहीं लगा सकते हैं कोई बात नहीं, बाकी प्रयास जरूर करना चाहिए सबको। विश्राम यहीं से करेंगे। गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं, दोनों हाथ कमर पर लगाएं, पैर करें 3-4 इंच का फासला कर लें। जिनका सर्वाइकल का है वो आगे की तरफ ना झुके। गर्दन को ले आए नीचे, ऊपर लाए, पीछे मेरुदंड पे लगाने का प्रयास को थोड़ा खिंचाव भी बनाए। नीचे ठोड़ी को लगाए कंठमूल में, पीछे आगे पीछे आगे मध्य में। अब केवल ठोड़ी को हमने कंधे पर लगानी है, कंधों को आगे नहीं कर सकते, ठोड़ी को कंधे पर लगानी है। दाईं तरफ मध्य में, बाईं तरफ मध्य में, दाईं तरफ मध्य में, बाईं तरफ मध्य में। अब कान को लगाएंगे, कान मुड्ढे नहीं उठाएंगे, केवल कान को लगाएंगे। दाईं तरफ मध्य में, बाईं तरफ मध्य में, दाईं तरफ मध्य में, बाईं तरफ मध्य में। अब दाएं से बाएं गोलाकार बनाएंगे, बड़ा से बड़ा गोलाकार बनाएंगे। दाएं से बाएं बनाए, बड़ा से बड़ा गोलाकार, चारवर्ती करें। धीरे 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 विपरीत, धीरे धीरे। पवन जी बेटे आप थोड़ा धीरे करो, गर्दन में कहीं झटका लग जाए। हमारे पीछे गर्दन में 7 गोटियां होती है, सारी प्रभावित होती हुई। विश्राम,
सांसों को सामान्य कर लें। ले आए दोनों हाथ आगे, उंगलियां खोल लें, बंद करें, मुट्ठी बंद, खोलें, बंद, खोलें, बंद, खोलें, बंद, विश्राम। ले आए नीचे हाथ, फिर पुनः लाएं ऊपर, मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा अंदर, दाएं से बाएं घुमाएं। बेटे आस्ते, बेटे आस्ते, आपको कह रहा हूं, बिल्कुल आस्ते, बिल्कुल आस्ते। केवल कलाइयों को हमने घुमाना है, जितने धीरे करेंगे उतने विपरीत। विश्राम। ले आए दोनों हथेली आगे, हथेली का रुख पृथ्वी की तरफ, नीचे करें, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। आज विश्राम। नीचे आए। अब पेंडुलम करेंगे। ले आए ऊपर, हाथ दोनों हाथ ऊपर, विश्राम। सांसों को सामान्य कर ले, एक दो गहरे लंबे सांस लेके बंद कर ले। आज की सूक्ष्म क्रियाएं सभी की बहुत ही अच्छी हुई और सभी ने आवाज के साथ करी, गर्दन की भी और वैसे भी सारे सभी ने बोले। आपका क्या नाम बेटे? पवन के घर से ज्योति। हाँ बेटे, थोड़े से है ना आज बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं। आ जाओ राम निवास जी। लूं कैसे करूं? हैं? ये लूं कैसे कराऊं? सही ले लो तो अच्छा है। फिर वो तो ज्यादा आवाज उठती है। एक ध्यान करना, दो चार चीज बोल के ना कम से कम बोलना और उसके बाद 30 सेकंड गिनते रहना हर आसन के अंदर। ऐसे गिनना मुझे वो अगर बीच में हम वो बताते हैं उनके वो क्या बोलते हैं लाभ, कोई ज्यादा तो वैसे नहीं 30 गिन नहीं पाएंगे ना। बोल के ना फिर 30 सेकंड के चलो वृक्षासन तो आपका है ना? आ जाओ, इनको दे दो, आ जाओ। हाँ कटी जगह वृक्षासन, आ जाओ। ये दे पकड़ो पहले से। वृक्षासन करेंगे, दोनों पैर मिलाएं, हाथों को नीचे, कमर गर्दन सीधी, दाया पैर बाएं जंघा पे रखें, उंगलियां नीचे की तरफ रखना, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाएं। अंकल से आवाज ही नहीं है, क्या बोल रही? दोनों हाथों को मिलाएं और कानों से सटाएं। अच्छा, दोनों हाथों को सटाएं, लंबे खींचें, 30 की गिनती, 1 2। अच्छा, मन में ठीक है। अब धीरे धीरे नीचे लेकर के आए। यही क्रिया दूसरे पैर से करनी है। बाया पैर दाएं जंघा पे, उंगलियां नीचे की तरफ, एड़ी ऊपर की तरफ, हाथों को नीचे ऊपर लेके जाना है धीरे धीरे, कानों से सटाना है, कमर गर्दन सीधी। पुष्पा जी आप सीधे करो, हाँ ऐसे।
धीरे धीरे सामान्य करें, सांसों को नीचे ले आएं। कटी चक्रासन करेंगे। 1-1.5 फुट का फासला दें। एक 1.5 फुट का फासला दें पैरों में। दोनों हाथों को आगे की तरफ लेकर आएं। दाया हाथ गर्दन घुमाए और बाया हाथ कंधे पे रखें। कंधे पे रखें। हाथों को बिल्कुल सीधा, कमर गर्दन बिल्कुल घुमाएं। कंधे पे रखें हाथ। यही क्रिया दूसरे हाथ से करनी है। रुके, धीरे धीरे करें। थोड़ा और ज्यादा तेज थोड़ा करें। करो आंटी, धीरे धीरे करते रहो, हाथों को खुलेंगे। हाथों को सामान्य करो, सांसों को सामान्य करें। ठीक है, विश्राम। ठीक है, काफी कुछ हद तक बहुत कोई एक दो पसंद है, मतलब थोड़ा ठीक है। पढ़ के आया हो ना इसका मतलब। पढ़ के भी नहीं आई, बस मैंने सोचा करवाना पड़ेगा सही से। नहीं, आसन को पढ़ के आ जाए। आज काफी कुछ तो ठीक है, लेकिन पढ़ के आगे और थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ऐसा ना, अब ये हमारे यहाँ और भी सादा किसको देखते हो, क्योंकि अब ये व्हाट्सअप यूट्यूब पर आ गया, तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा ना। हम अगर हम कोई गलत कराएंगे तो इसलिए अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए गलत मैसेज जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन का 2/3 हिस्सा पीछे छोड़कर आगे आ जाएं। एड़ी मिलाएं, पंजे खुले हुए, हाथ अगल बगल सटा दें। अब प्राणायाम मुद्रा, कलाई से कोहनी तक हाथ पृथ्वी के समानांतर, अंगूठा छाती के गढ़मूल में, आंखें कोमलता से बंद, कंधे स्वाभाविक स्थिति में। अब हम सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्रोच्चारण के साथ। ओम सूर्याय नमः। अब सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, कानों के पीछे सटा दें, हाथ सीधा, सांस भरें और ऊपर खींचें, गर्दन सहित पीछे की तरफ झुकें, हाथ कानों से सटे रहें। आपका ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। आपका सर्वाइकल भाग, हृदय, गर्दन की मांसपेशियां, रीढ़, फेफड़े प्रभाव में। आपके फेफड़े और गर्दन की मांसपेशियां पुष्ट होती हुई। अब श्वास निकालते हुए कमर के निचले हिस्से से आगे की तरफ झुकें, झुकते जाएं, घुटने सीधे, दोनों हाथ पैरों के दाएं बाएं, उंगलियां आपस में मिली रहें, माथा घुटने पर लगाने का प्रयास। आपका ध्यान मणिपुर चक्र
नाभि के पीछे रीढ़ पर। थोड़ा रुकें। आपका आपके पिंडलियों पे प्रभाव, अमाशय तिल्ली पर प्रभाव। अब सांस भरते हुए दायां पैर पीछे ले जाएं, अधिक से अधिक पीछे। चाहे घुटना पहले जमीन पर रख लें, हाथों की स्थिति सामान्य करें। अब आपके दाएं अंग खींचे हुए, बाएं अंग दबे हुए। आपका ध्यान स्वादिष्टान चक्र, जननेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर। थोड़ी देर रुकें। छाती आगे की तरफ, गर्दन पीछे, कमर नीचे। थोड़ी देर रुकें। अब श्वास निकालते हुए बायां पैर भी पीछे ले जाएं। दोनों पंजे आपस में एडी से सटा दें। पूरा भार हथेली और पंजों पर। एडी बारंबार आसन पर लगाने का प्रयास करें। आपका ध्यान सहस्रार चक्र, कपाल पर। ठोड़ी कंठ मूल में लगाने का प्रयास। आपकी पिंडलियां पुष्ट होती हुई। अब भार हथेली और पंजों पर डाल दें। पहले घुटना, फिर छाती, फिर माथा, पृथ्वी पर। नाभि भाग ऊपर उठा रहे। आपका ध्यान अनाहत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़ पर। थोड़ी देर रुकें। अब सांस भरते हुए भार हथेली पर डालते हुए शरीर आगे की तरफ खिसकाएं। गर्दन मेरुदंड में लगा दें। ऊपर की तरफ देखें। आपका ध्यान मूलाधार चक्र, गदामूल के 2 उंगल ऊपर रीढ़ पर। इससे आपका रीढ़ लचीला होता हुआ। अब भार पंजों और हथेली पर डालते हुए शरीर को समानांतर कर दें। एडी को आसन पर लगाने का प्रयास करें। ठोड़ी कंठ मूल में लगाने का प्रयास। थोड़ी देर रुकें। अब पूरा भार पंजों और हथेली पर डाल दें। सांस भरते हुए दायां पैर आगे ले आएं। दोनों हथेलियों के बीच स्थापित कर दें। अगर एक बार में ना आए तो हाथ से पकड़कर आगे ले आएं। छाती आगे, गर्दन पीछे। अब आपके दाएं अंग दबे हुए, बाएं अंग खींचे हुए। ऊपर की तरफ देखें।
अब श्वास निकालते हुए बायां पैर भी आगे ले आए, एड़ी मिलाएं, पंजे खुले हुए, हाथ दोनों पैरों के अगल बगल, उंगलियां आपस में मिली रहें, माथा घुटनों पर लगाने का प्रयास। आपका ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर, पिंडलियों पर इसका प्रभाव महसूस करें। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं, कानों के पीछे सटा दें, सांस भरे और ऊपर खींचें और खींचें। अब गर्दन सहित पीछे की तरफ झुके, आपके फेफड़े, गर्दन की मांसपेशियां पुष्ट होती हुई। आपका ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर, थोड़ी देर रुकें। अब प्राणायाम मुद्रा, दोनों हाथ अगल बगल से शरीर के दाएं बाएं। अब आसन पे बैठकर विश्राम करें, पैरों को फैलाएं और हिला डुला लें। सही है। इसमें सारे आसन हो जाते हैं, पसीना आ जाता है। बैठ जाएं, बात नहीं करें, जो किया हुआ आसन है उसका लाभ उठाएं, देखें कहाँ कहाँ हमारे से महसूस है। राम निवासी ने बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया आसन कराया, किसी को गलती होनी ही नहीं चाहिए। एक एक शब्द को ऐसे बोला है जो आदमी, जो एक नया साधक भी आएगा वो भी इसको आराम से कर सकता है। ठीक है ना? किसके हैं? गोमुख, हाँ गोमुख तो मैं ही कराता हूँ, गोमुख तो। देखो पहले गोमुख कर लेंगे। देखो जिनको शुगर वगैरह की है, और ये आसन तो अगर मान लो आप, मान लो किसी दिन नहीं भी होता है तो अपने क्लास के बाद ये 2 आसन तो आप जरूर किया करें। आगे से ये गोमुख आसन है। एक बार स्थिति को देख लेंगे जरा, ठीक है ना? दाएं पैर के ले आए, उसके ऊपर बैठे और बाएं पैर को इस प्रकार लगाएं, जो हमारी जंघा है ना उसके साथ लगा दें, जंघा के साथ। जो तलवा है वो जंघा के साथ मिला हुआ, साथ सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, देखा ना? अब जो हाथ जो हमारे पीछे से गया है, ऊपर से गया, वो हाथ पीछे लगाएं। करें सभी। बैठे दाएं पैर की एड़ी पर, बैठने का प्रयास करें दाएं पैर की एड़ी पर। बाएं पैर को ले आए इधर। अब जो हमारा घोड़ा फूल गया वो हाथ पीछे लाएं, ऊपर ऊपर से लाएं, फंसाएं उंगलियों को। शुगर वालों के लिए बहुत ही बड़ा आसन है ये। अब आप प्रभाव को महसूस करें। जिनकी उंगलियां फंस गई है तो ठीक है, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, एक दिन सब पकड़ पाए आ जाएंगी। बहुत अच्छा, सभी का प्रयास बहुत बढ़िया। वापस अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे।
बाएं पैर पे बैठे, दाएं पैर को आगे से ले आए, हाँ ले आए। अब जो हाथ जो गोटा पूरा है उसको हाथ को पीछे लाएं, पकड़े, गर्दन सामने, बहुत अच्छा सभी का प्रयास, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। रुकने का मन, पर चेहरे पे प्रसन्नता लाएं, धीरे धीरे वापस टांग खोलकर विश्राम करें, दोनों आगे टांगे फैला लें। और वहीं से करेंगे वक्रासन। मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन सामने खड़े हुए हैं। एड़ी पंजे, दोनों पंजे आगे कर लें, करेंगे वक्रासन। दायां पैर मोड़ें, ले आए घुटने के पास। अब जो घुटने मुड़े हुए, हाथ पीछे एक्सटेंड जैसे बना दें, कमर गर्दन सीधी रखें। अब धीरे से बायां पैर ऊपर से लाते हुए घुटने के अंदर से पंजा या घुटने पकड़ने का प्रयास, पकड़ने का प्रयास करें। शरीर को निचोड़ दे दाईं तरफ, गर्दन इतना घुमा दे जो हमारी टोटी गर्दन के आसपास आ जाए। पीछे से पीछे देखें, देखिए पीछे से पीछे। अब हमारी लीवर, पेनक्रियाज, गर्दन, सर्वाइकल भाग, सब पे सुंदर प्रभाव। हमारा पाचन अंग, निष्कासन अंग, लीवर दाईं तरफ, पेनक्रियाज बाईं तरफ। अभी हमारी लीवर खिंच रही है, पेनक्रियाएं दब रही है, उस पर सुंदर प्रभाव। और कमर मुड़े हुए, उससे कमर के दर्द में भी बहुत सुंदर राहत। इस पैर को मोड़ के लाइए, इस पे, हाँ यहाँ रखिए, ये सीधा रखिए, ये हाथ पीछे लीजिए, और ये हाथ अंदर से लाइए, अंदर से, घुटने के अंदर से। कोशिश कीजिए सीधा रहे, और ये कम से कम इसमें दब जाए। फिर इधर की तरफ घूम जाएंगे सीधा, इधर घूमना है, इधर की तरफ घूमिए। हाँ, सुंदर प्रभाव पड़ जाता है कमर। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाए मध्य में, पैर सीधी कर लें, आंखें कोमलता से बंद, एक दो गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों को सामान्य कर लें। अब धीरे से बायां पैर ले आए घुटने पे, घुटने के पास। अब जो घुटने मुड़े हुए, हाथ पीछे, अब ऊपर से ले आइए, ले आइए ऊपर से लाइए, घुटना पकड़ने का कोशिश। हाँ हाँ ठीक है, लाइए लाइए, ऊपर से लाइए। हाँ घुमा दीजिए हाथ को, ठीक है, आपका वैसे सही कर रही थी। हाथ केवल अंदर से लाइए, इधर से ऊपर से, ये ऐसे, इधर से। अच्छा दर्द है, ये कोई बात नहीं, उधर की तरफ निचोड़ दीजिए। फिर दर्द है तो कोई नहीं, करेंगे धीरे धीरे, हैं? अच्छा चलिए ठीक है। करने का नहीं, घुटने नहीं रखना, घुटने तो सीधी रखनी है इधर ही। वो मत्स्येंद्र नहीं है, वो मत्स्येंद्र में ऐसे होते हैं, इसी पे रखिए आप घुटने के पास, हाँ ऐसे। हाँ अब निचोड़िए शरीर को, इधर की तरफ देखिए, घुमाइए शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के। प्रभाव को महसूस कीजिए। आसन सभी के बहुत अच्छे। धीरे धीरे मध्य में
एक दो गहरी लंबी श्वास ले, श्वासों को सामान्य कर ले, आंखें कोमलता से बंद। आ जाइए आपका शशक आसन, भाग 2 और सिंह गर्जना। पहले शशक, आवाज आ रही है? वज्रासन में आ जाए, बाएं तरफ हाथ रख के। वज्रासन में आए और दोनों आगे से घुटना खोले, दोनों हाथ था ही नहीं। आवाज थोड़ा सा माइक नजदीक और रखेंगे ना, तभी तो मुंह के पास रखनी है बैक को। और दोनों हाथों को बीच में रखते हुए सांस भरे और धीरे धीरे आगे की तरफ झुके, इतना झुके कि हमारे ठोडी आसन पर लग जाए। जितना झुका जाए उतना ही झुके, को जोर जबरदस्ती ना करें। रुके थोड़ी देर। धीरे धीरे वापिस पुण्य स्थिति में आ जाए। विश्राम। अब यहीं से करेंगे सिंह गर्जना। दोनों घुटने अधिक से अधिक खोले, दोनों हाथों को बीच में रखें, घुटने के बीच में, उंगलियां अपनी तरफ और आंखों को आसमान की तरफ करते हुए जीवा को निकालें अधिक से अधिक और मधुर घर्षण करें। धीरे धीरे वापिस गले को सहलाएं, बाएं हाथ से दाएं को बाएं से। विश्राम। हंसी करें। अब हाथ के आसन, आज मैं फोन नहीं लाया, ऐसी की आप अपने से बना लीजिए अब वीडियो। आज मैं फोन लाया नहीं, आज फोन मेरा चार्ज था नहीं, छोड़ दिया। बना दीजिए सर, वीडियो बनवा दीजिए आज हास्य का। आ रहे हैं दुर्गेश सर। आज की महान क्रिया हंसी करेंगे, सब लोग खिलखिला के हंसेंगे। लंबी शांत शांत। ये लो। अरे और देखो लंबी हंसी कैसे हंसी, लंबी हंसी करे चलिए शिथिलासन दाईं ओर में विश्राम। उतना ज्यादा आनंद आएगा। शिथिलासन दाईं ओर।
हाँ जी, दुर्गेश जी करवा देंगे। शर्पासन और हाँ, क्या नाम है, मकरासन, मकरासन और सर्पासन। ये आप चश्मा बेटे उतार दो, थोड़ा सा चश्मा उतार दो बेटे, आप चश्मा इनकी सीधी सही करा दो। जो स्टैंडिंग बनाते हैं, पैर धीरे धीरे लाते हैं नितंब पे, पहले समझिए समझ बना लिए दोनों हाथ ऐसे पीछे एक बच्चे दोनों के लिए कोहनी आप दोनों वापस आएंगे, एड़ी पंजे मिला लें। अब हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन की स्थिति लें, दोनों हाथों को, सबसे पहली बात आप आंखों को बंद रखें, आप शब्दावली पे ध्यान दें, आपका आसन अपने आप अच्छा हो जाएगा। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, रीढ़ के पीछे रखें, जैसे ताली बजाते हैं उस तरीके से करें, जैसे ताली कैसे बजाते हैं वैसे करिए, और दोनों उंगलियों को आपस में ग्रिप कर लिए, मतलब कि गूंथ लीजिए आपस में, बहुत ही अच्छा। आंखें बंद रखेंगे और हाथों को टाइट रख के अब खींच दीजिए पूरा, और सांस भरते हुए गर्दन ऊपर और पीछे से एड़ी पंजे ऊपर, घुटने समेत, और भरी हुई सांस में इसको दाएं बाएं डोलें, कंधे नहीं लगेंगे आसन पर, सांस उखड़े तो साइड करवट लेकर के भरे। ये भरी हुई सांस में करने का आसन है। दोबारा से हाथों पे ध्यान रखें, हाथ ढीले नहीं होने चाहिए, जब भी लाभ मिलेगा आपको। हाथ टाइट करें बिल्कुल, जब हाथ टाइट करेंगे तो आपको आसन करने में आसानी हो जाएगी। बहुत अच्छा, थोड़ी देर और करेंगे, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है इसका। पेट की कब्ज दूर होती है, मोटापा कम होता है, ढेर सारे फायदे हैं इसके। अपने अपनी स्थिति पूर्ण होते वापस आएंगे। शिथिलासन, दाई में विश्राम, बाई में शिथिलासन, बाई और विश्राम। आंखें बंद रखें, सांसों को सामान्य करें, लंबी गहरी सांस आपको दोबारा ऊर्जावान कर देगी। लंबी गहरी सांस लेते रहें, सांसों पे ध्यान दें। अगले आसन के लिए हम तैयार होते हुए वापसी, एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों हाथ कंधे के दाएं बाएं लें और स्टैंड बना करके ठुड्डी को उस पे रखें। कोहनियां आपस में मिली होनी चाहिए, कोशिश करें कि कोहनियां आपस में मिली हुई, हाथ सीधे, इस तरीके से स्थिति देख लें, इस तरीके से। अब दायां पैर उठाएं और नितंबे लगाने का प्रयास करें। वापसी, बायां करेंगे, करें, करते रहें, थोड़ी गति दें, बट पंजे तने हुए। अगर आप स्थिति सही रखेंगे तो आसन अपने आप अच्छा होने लगेगा। पंजे को तान के रखें और नितंब तक लाने का प्रयास करें, करते रहें। कई लोगों का बहुत ही अच्छा हो रहा है, बाकी लोग अच्छा करें, बहुत अच्छा, हाँ सुधार हुआ। अब दोनों पैरों से करेंगे एक साथ, गति दें, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। आंखें बंद रखें,
वापस दाहिने हाथ दाएं हाथ को ऊपर करते हुए पीठ के बल आ जाएं। विश्राम, सांसों को सामान्य करें। लेट कर विश्राम, श्वासों को सामान्य कर लें। एक दो गहरी लंबी श्वास। हमने अभी मकरासन किया, उससे हमारे कमर के सारे दोष दूर होते हुए उसके प्रभाव को महसूस करें। लंबी गहरी श्वास लेने से हमारी श्वास सामान्य होता हुआ अब धीरे से करेंगे लाइट साइड में चेतना, एड़ी पंजे मिलाएं, करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। एड़ी पंजे मिला लें, तान दे पूरा सीधा, दोनों हथेली दोनों भुजाएं सर के पीछे, सर से आगे ले आए, एक बार खींच दे पूरे भुजाओं को, नाभि को मध्य मानते हुए शरीर को दो हिस्से में बांट दें। पंजे आगे की तरफ खिंचा हुआ, हथेली आगे की तरफ खिंचा हुआ। अब धीरे से पैर ऊपर उठाएं, ले आए आगे हथेली के पास। कोशिश करें हम अपने और धीरे धीरे गति दें, गति के साथ डोलें। जब भी आगे आए हमारी हथेली पंजे से आगे, जब पंजे आगे आए तो हथेली से आगे। कोशिश करें कानों से सटी हुई भुजाएं के साथ करते जाएं। बहुत सुंदर प्रयास। हर श्वासों के साथ श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास निकालते हुए आगे की तरफ, भुजाएं कान से सटी हुई। जब भी ये आगे आए तो पंजे से हथेली आगे, जब पीछे आए तो पंजे हथेली से आगे। करें गति और श्वासों के साथ। करें 2-3 बार और। शांत। फिर से थोड़ी देर विश्राम, पैर खोलकर विश्राम करेंगे। करेंगे मरकट आसन। लाइट साइड में चेतना, दोनों भुजाएं दोनों कंधे के दाएं बाएं कंधे के बराबर। अपनी स्थिति चेक कर लें, हमारी भुजाएं कंधे से ना तो आगे हो या ना पीछे हो, बिल्कुल समान। दोनों पैर मोड़ें, टांग को मोड़ दें, ले आए घुटने के पास, नितंब से लगा दें, लगा दें नितंब से, घुटने मोड़े, एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजे, घुटने से घुटने मिला हुआ। अब धीरे से श्वास भरते हुए घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ। कोशिश करें हमारी घुटने, एड़ी, पंजे परस्पर मिला हुआ। श्वास निकालते हुए लाए मध्य में, फिर श्वास भरते हुए घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। सही दिशा, सही टाइमिंग, भुजाएं हमारी खिंची हुई, कमर का पुराना से पुराना दोष दूर होता हुआ, कमर पे सुंदर प्रभाव। कुछ क्षण रुकें, अपनी स्थिति देखते जाए, हमारी भुजाएं बिल्कुल कंधे के समानांतर ही हो। मध्य में आए, फिर श्वास भरते हुए गर्दन दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, घुटने दाएं, गर्दन बाएं। मध्य में, फिर से पुनः घुटने दाएं, गर्दन बाएं। करें गति के साथ। जब भी गर्दन बाएं जाए घुटने दाएं, जब भी गर्दन दाएं जाए तो घुटने बाएं। करते जाएं श्वासों के साथ, श्वास भरते हुए घुटने नीचे, श्वास भरते हुए मध्य में, निकालते हुए मध्य में। शांत। अब दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला बना लें। हाथ वैसे ही रहेगी, हथेली का समानांतर ही, कंधे के बराबर ही। अब ये दायां घुटना बाएं पंजे के पास ले चलें, गर्दन दाईं तरफ,
गर्दन बाईं तरफ, मध्य में आए। अब दायां घुटना बाएं पंजे के पास, घुटने गर्दन दाईं तरफ। करें इस क्रिया को भी 3-4 बार। करते जाएं श्वासों के साथ। बहुत ही सुंदर। कमर दर्द के लिए कमर में बहुत राहत, पुराना से पुराना कमर दर्द में बहुत ही सुंदर स्थिति। चलिए शांत। अब करेंगे शवासन में विश्राम। आ जाइए नूतन जी। करेंगे शवासन। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला। दोनों पंजे दाएं बाएं लिटा दें। हाथ दोनों शरीर के साथ, हथेली का रुख आसमान की ओर। आंखें कोमलता से बंद। 1-2 लंबी गहरी सांस ले व छोड़े। कोई गति नहीं, कोई हलचल नहीं। अब करें अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। अपने शरीर के प्रत्येक अंग को मन की आंखों से देखते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। दाएं पैर का अंगूठा, उंगलियां, टखना, घुटना, जंघा, पेट, लीवर, वक्षस्थल, उसके नीचे हमारे फेफड़े, कंधा, दाईं भुजा तथा उसकी उंगलियां। जीभ को भी थोड़ा अंदर घुमा दें। कपाल। इसी प्रकार बाएं अंग का मानसिक अवलोकन करें। कंधा, पैंक्रियाज, जंघा, घुटना, टखना, बाएं पैर का अंगूठा तथा उंगलियां, सभी को ढीला छोड़ते जाएं। सभी अंग को अपनी मन की आंखों से देखते जाएं। जिस अंग पे हमारी दृष्टि जाती हुई वही अंग हमारा स्वस्थ होता हुआ। यह आसन हमें हाई बीपी, अनिद्रा तथा थकान जैसी समस्याओं से निजात दिलाता है। करे भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, जो साल के 365 दिन हमारे लिए निःशुल्क योग कक्षा चलाती है। समझे उनके लक्ष्य को और अपने अंदर परोपकार की भावना को जागृत करें। जिस प्रकार हम योग से स्वस्थ हो रहे हैं, उसी प्रकार अपने आस पड़ोस के लोगों को, जानने वालों को योग के लिए प्रेरित करें। ले कोई शुभ संकल्प जो स्वयं के हित के लिए ना होकर दूसरों के हित के लिए हो। लाए शरीर में चेतना। दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं, मुख मंच की ओर। प्राणायाम सत्र की नहा के नहीं आए। ध्यान लगवा देंगे। हैं? लास्ट में मेडिटेशन। नहा के नहीं आए, आप पहले बोल दीजिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। हमने पहले बहुत सारे प्राणायाम किए, आसन किए। अब हम प्राणायाम सत्र में आएंगे। कमर गर्दन सीधी कर लें, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों का ध्यान मुद्रा,
अब तालबद्ध प्राणायाम। श्वास 4 भागों में लेनी है, 4 की मात्रा में रुकनी है, फिर 4 की मात्रा में धीरे धीरे श्वास निकालनी है, पुनः 4 की मात्रा में श्वास को रोक के फिर से लेनी है। तो इसमें 4 बार में हम सांस लेंगे। शुरू करें। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। पूरी तरीके से श्वास भर जाए, श्वासों को रोक देंगे वहीं पे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। फिर धीरे से श्वास निकालेंगे 4 बार में। ओम 1, थोड़ा सा श्वास निकालें। ओम 2, फिर से थोड़ा निकालें। ओम 3, थोड़ा और। ओम 4, पूरा श्वास बाहर। फिर से 4 की मात्रा में श्वास को वहीं पे रोकेंगे। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। पुनः श्वास 4 की मात्रा में 4 भाग में 4 टुकड़ों में श्वास लेंगे। ओम 1 थोड़ा सा, ओम 1 और थोड़ा ज़्यादा, ओम 3 और थोड़ा, ओम 4। पूरी तरीके से श्वास भर लें। एक आवृत्ति हुई इस तरह से करें, 4 आवृत्ति खुद ही श्वासों के साथ। श्वास निकालें, थोड़ी देर रोकें, फिर से 4 की मात्रा में भरते जाएं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, श्वासों पे ध्यान। इससे श्वास की क्षमता हमारी बढ़ती हुई, सांस रोकने की क्षमता बढ़ती हुई, श्वासों पे पूरा नियंत्रण। शांत। आवृत्ति पूरी करते हुए शांत हो जाएं। अब अगला आसन करेंगे कपालभाति। दोनों हाथों को घुटने पे रख दें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। श्वास पहले भरें, धीरे से श्वास झटके के साथ में निकालें, पेट अंदर की तरफ करते जाएं श्वासों के साथ। श्वास रोक के करनी है, श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल श्वास बाहर निकालनी है झटके के साथ। स्ट्रोक इतनी ज़्यादा हो जो सामने पड़ोस में अगल बगल वाले साधक को सुनाई दे। मुंह बंद, मुख से नहीं लेनी, केवल नाक से। जब भी श्वास बाहर आएगी, सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, झटके के साथ में पेट जैसे अंदर जाएगी, श्वास बाहर हो जाएगी। कपालभाति, नाम ही है कपालभाति, कपाल को चमकाना। इससे हमारे कपाल के साथ हमारे पेट की मांसपेशियां पे सुंदर प्रभाव, हमारी लीवर, पाचन क्रिया भी अच्छा होता हुआ, सुदृढ़ होता हुआ, गैस जैसे भयंकर रोग में भी राहत। जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह हो, थोड़े से धीरे धीरे करेंगे। लगाए 10 स्ट्रोक और। शांत। अब धीरे से श्वास निकालते हुए पेट को पिचकाएं अंदर की तरफ। कुंभक, बाह्य कुंभक, त्रिबंध लगाएंगे। मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। हम अपने निष्कासन अंग को ऊपर की तरफ संकुचित करें, पेट को अंदर ले चलें, श्वास गर्दन थोड़ी सी नीचे कर दें, इससे उड़ियान भी बंद। तो थोड़ी देर रुकें, रुकने का प्रयास, क्रमबद्ध खोलते हुए धीरे धीरे श्वास निकालें। जब पूरी तरीके से श्वास भर जाए, भरे श्वासों को पूरी तरीके से भर जाए, तो फिर से आंतरिक कुंभक। 2 तरह की कुंभक होती है, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में हम पेट को पिचका देते हैं, तीनों बंद, मूल बंद, गर्दन भी नीचे, जालंधर बंद, उड़ियान बंद, तीनों बंद लग जाते हैं। और जब भी श्वास लंबी गहरी भरते तो पेट हमारी फुली हुई रहती है
और श्वासें रुक जाती है, मूल बंद लगी रहती है, तो ये आंतरिक कुंभक। धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आंखें खोलें, कमर गर्दन सीधी कर लें। अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी। कान बंद करें, 2 अंगुली दृष्टि पे, 2 नासिका के आसपास, मुख पे आकृति बनाए बढ़िया। अब धीरे से श्वास भरे और मधुर गुंजन भंवरे के जैसे करेंगे। श्वास निकालते जाए भंवरे के जैसे गुंजन, 4 आवर्ती करेंगे। अब कानों का अंगूठा से निकाल दे, फिर से शुरू करें। आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी रखें। चलिए करेंगे वैदिक प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गम्य, ओम मृत्यो मा अमृतं गम्य, सर्वेषां सुखिनो भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वेषां स्वास्तुर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब मिलके करेंगे शांति पाठ। ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वमं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। थोड़ी देर मन शांत करके बैठें। दोनों हाथ ऊपर ले चलें, रफ करें, रगड़े आपस में, करें यौगिक ऊर्जा उत्पन्न। सर्वप्रथम अपने चेहरे पे, तत्पश्चात पूरे शरीर पे प्रसाद के रूप में। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद जो 365 दिन निःशुल्क कक्षा लगाती है। प्रभु का धन्यवाद करें। अब लगाएंगे ताली। आज एक भजन भी इसी के साथ हो ही जाए। भजन के साथ में करेंगे वही जो अपनी पहले से जो थी वही। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम,
लोचन मन में जगह न हो तो जुगल चरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देकर जाल बिछाया, माया रच कर नाच नचाया। मेरी चिंता तभी मिटेगी निज चिंतन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे। मेरे पास न पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मैं आया प्रभु शरण तुम्हारी, पाहि पाहि प्रण तारत हारी। अन पायनि भगति प्रभु देकर, परम धाम में ले लो राम, मुझे अपनी शरण 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 में ले लो राम। सभी का धन्यवाद। हाँ, वो उससे सीधे आगे ध्यान, वो ब्राह्मणी की